वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और हम लोगों ने पिछले 6 जो है सेट सॉल्व कर चुके हैं रीजनिंग का। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो हमें देखना है कि 4 से जो 41 कैसे बनेगा, फिर 7 से यहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 4 से 41 कैसे बनाते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 में अगर हम क्या करते हैं 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं 7 में 7 गुने क्या करते हैं 10 तो कितना हो जाएगा 70। और 70 में प्लस 1 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 71। 71 कितना 71 हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। अगला दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या। दूसरा लॉजिक ये लगाएंगे हम लोग, 4 है तो इसको करते हैं 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, और इससे अगली संख्या को क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे। तो 4 के बाद क्या आ गया अगली संख्या 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16 और प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 बोल रहा है। तो चलिए क्या करते हैं फिर 7, तो 7 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और फिर इससे अगली संख्या कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी 49 और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इन दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो कितना होगा 9 4 13 का 3 और हासिल 1 और यहाँ 6 4 10 और 11 यानी कि 113 हो जाएगा। 113 हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया है। किस में है, सी में। तो सी जो हमारा सही उत्तर हो जाए। ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है सभी एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोग ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा क्वेश्चन है, यदि गुना का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ क्या भाग है और माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ माइनस, तो समीकरण हमें क्या करना है, समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस समीकरण को हम लोग चिन्ह को क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कितना 75 75। अब यहाँ पे क्या लिखा है भाग, तो देखिए भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ हम लोग देख रहे हैं माइनस का अर्थ है गुना। क्या है माइनस का अर्थ गुना, तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। फिर प्लस का अर्थ पूछ रहा है, तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो प्लस का अर्थ यहाँ देंगे भाग। ठीक है, और गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे प्लस देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाग का क्रिया करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75 माइनस का हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, भाग देंगे 6 में 3 से तो कितना हो जाएगा 2, अब प्लस के यहाँ से हो गया 4। क्या करते हैं अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी कि 75 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 हो जाएगा 65 और प्लस 4 कितना हो जाएगा यानी कि 69। तो 69 हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 69, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 69। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख जो है सबसे उचित संबंध दर्शाता है। हमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम जो है वह जो है पशु, गाय और कुत्ते से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पशु क्या है, गाय क्या है, कुत्ते क्या है। पशु, गाय और कुत्ते। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिगर बनाते हैं। मान लीजिए क्या ये क्या है पशु है, ये क्या है, यह एक पशु है। अब पशु के अंदर ही क्या आता है, गाय आता है। क्या आता है, गाय। पशु के अंदर क्या आता है,
तो पशु के अंदर ही आता है गाय, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं गाय को बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन गाय के अंदर कुत्ते नहीं आएंगे, ठीक है। कुत्ते किसके अंदर आएंगे, पशु के अंदर ही आएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, पशु के अंदर ही आ जाएगा। यानी कि इस तरह का फिगर हमें बन रहा है। तो इस तरह का फिगर हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को ALZQLO के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो नर्स को हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं हम डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर से DOCTOR, डॉक्टर लिख लिए। अब डॉक्टर को लिखा गया है क्या, ALZQLO लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखा है A, फिर इसको लिखा है L, फिर इसको लिखा है Z, फिर T को लिखा गया है Q, और O को लिखा है L, और R को लिखा गया O। यानी कि किस तरह से ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। D आता है कितने नंबर पे, D आता है यानी कि 4 नंबर पे। D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर में से। और 4 में से हम लोग अगर -3 कर दें, कितना कर दें, -3, तो हमें आ जाएगा A, ठीक है। इसी तरह से O आता है 15 नंबर पे। O कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पे। अब 15 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि -3 हो रहा है, ठीक है। पूरा हम देख लेते हैं। C आता है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 3 अगर C में से 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है, -3। यानी कि सभी में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्या कहें, नर्स लिखा है तो नर्स को भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नर्स, NURSE, नर्स। नर्स है, इसको हम क्या करते हैं, N आता है 14 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, -3 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 पे आता है K, ठीक है। फिर U आता है 21 नंबर पे। U कितने नंबर पे आता है, 21 में से अगर हम लोग -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पे आता है R, यानी कि KR से स्टार्ट होने वाला हो जाएगा। तो KR से स्टार्ट होने वाला हमारा ऑप्शन A दिख रहा है। तो ऑप्शन A जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए। हम लोग समय को इस तरह से बचाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइए। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पर जो है इसके स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ जैसे बना है OL से बना है QO किस प्रकार संबंधित, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर UU और फिर WX कैसे बना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्या, O से जो है Q बना है, तो O से Q कैसे बना, O आता है 15 नंबर पे और Q आता है 17 नंबर पे। इसका मतलब इसमें +2 हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, +2। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, Q आता है 17 में अगर फिर हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं इसमें, फिर अगर हम क्या करते हैं 2 जोड़ेंगे, 17 और 2 कितना 19 पे आना चाहिए क्या, S, क्या आना चाहिए, तो S आना चाहिए। तो S यहाँ लिख देते हैं हम। फिर S में क्या करेंगे हम लोग, S में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे यानी कि 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और 21 पे क्या है, U दिया हुआ है, ठीक है। फिर U में हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और 2 23 पे आता है W, यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला देखते हैं, L आता है 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, यानी कि इसमें देखते हैं तो L 12 और आता है, O आता है 15। इसमें अगर हम क्या करते हैं, +3 करते हैं तो 15 हो जाएगा। फिर 15 में अगर हम लोग क्या करते हैं, +3 करते हैं, +3 तो क्या होना चाहिए, 15 और 3 18, 18 पे क्या आएगा R, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं R,
ठीक है, यानी कि SR। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर 3 जोड़ के देखेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 क्या होता है 21। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 3 24, यानी कि X होता है। तो इस तरह से हमें पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, हमें यहाँ से निकल गया S और R। तो S और R हमें ऑप्शन में दिया है, तो किस ऑप्शन में दिया है SR, ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी। जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप लोग को सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ दिया है। तो बड़ी संख्या हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे में दिया है 53 और 50, ठीक है। तो अब इन तीनों संख्या को क्या करेंगे कि क्या 53 पुर जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इन 9 और 6 4 को क्या करेंगे 50 पुर जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं 7 और 8 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 7 8 56 हो गया। 56 में से अगर माइनस हम 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो 53 यहाँ पे दिया है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं 9 और 6 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 में से अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस का 4 करते हैं, माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 भी हमें यहाँ पे दिया है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 8 और 7 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 में से हम लोग क्या करते हैं 5 को घटा लेंगे, 56 में से 5 को घटा लेंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51। तो 51 जो हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 51 जो हमारा सही उत्तर हो जाए। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को जो है पूर्ण करेगी। हमें बताना है कि ये खाली स्थान है उसमें हमें भरना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही बैठेगा इसमें। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में बहुत पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको जो अच्छे से सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को पहले गिन लेते हैं कितने लेटर दिया है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है। 16 को हम लोग क्या करते हैं 4 भाग में इसको क्या करते हैं हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं 4 भाग में हम लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो गया 4 भाग में यहाँ से बट गया। अब हम लोग यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग के के बाद क्या है एक्स, ठीक है। के के बाद क्या है एक्स। तो हम लोग यहाँ पे के के जब हम लोग क्या देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्स दे सकते हैं, क्या एक्स दे दिए। चलिए यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया। चलिए अब एक्स के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं के बाद एक्स के बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं जेड। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जेड दे सकते हैं। क्या देंगे जेड। और जेड हम यहाँ पे देख रहे हैं जेड के बाद क्या है एम। तो जेड के बाद यहाँ पे भी एम आ रहा है, जेड के बाद यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एम दे देंगे, ठीक है। और एक्स के बाद क्या आ रहा है, एक्स के बाद आ रहा है जेड, तो यहाँ पे हम जेड लिख देंगे, यहाँ पे एम है। फिर के के बाद क्या है, तो के के बाद एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स को दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या क्या लिखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या क्या इसमें भरे हैं खाली स्थान पे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखे हैं एक्स जेड, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स फिर जेड। इसमें लिखे हैं एम, तो यहाँ पे लिखते हैं एम। फिर लिखे हैं जेड, तो जेड लिखते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पे एक्स लिखे हैं, तो एक्स को लिखते हैं। यानी कि एक्स जेड एम जेड एक्स किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो एक्स जेड एम जेड एक्स हमें दिया है ऑप्शन
डी में, किस में दिया है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दीपाली विजय की बेटी है। दीपाली जो है वह विजय की बेटी है, जिसकी पत्नी जो है क्या है, सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार जो है संबंधित है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, दीपाली जो है विजय की बेटी है। दीपाली विजय की बेटी है, तो विजय को हम लोग क्या करते हैं, भी मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी बेटी कौन है, दीपाली, तो दीपाली है। दीपाली को हम डी, और लड़की है तो इसको माइनस दर्शाते हैं, और ये पुरुष है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पुरुष से दर्शाते हैं, ठीक है। पत्नी है, जिसकी दीपाली विजय की बेटी है, जिसकी पत्नी सुनीता है, यानी कि इसकी पत्नी क्या हो जाएगा, सुनीता, यानी कि एस। विजय की पत्नी कौन है, सुनीता है, ठीक है। चलिए आगे कहता है क्या, यदि दीपाली मोहित की पत्नी है। दीपाली जो है, दीपाली वो किसकी पत्नी है, मोहित की पत्नी है। मोहित की पत्नी, यानी कि मोहित क्या है, पुरुष है। तो चलिए अब यहाँ से पूछ रहा है, मोहित जो है विजय से किस प्रकार संबंधित है। मोहित जो है, मोहित वह विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इसका बेटी है। डी जो है, भी जो है विजय, विजय की बेटी कौन है, डी है। और डी का पति कौन है, एम, यानी कि मोहित है। तो पूछ रहा है मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका दामाद हो जाएगा। तो दामाद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है परंतु एक अलग है, वो अलग का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जी कितने नंबर पर आता है, सबसे पहले जी को लिखते हैं। तो जी जो आता है वो आता है 7 नंबर पे, और आई जो आता है वो आता है 9 नंबर पे, और के आता है 11 नंबर पे, इसको लिख लिए। फिर अगला टी आता है 20 नंबर पे, तो 20 को लिख दिए। यू आता है 21 नंबर पे, तो 21 लिख दिए। और भी आता है कितना, 22 नंबर पे, तो इसको भी 22 लिख दिए। अगला है बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, तो 14 लिख दिए एन। और पी आता है 16 नंबर पे, तो यहाँ से हम लोग 16 लिखते हैं। और आर आता है 18 नंबर पे, तो हम लोग क्या किए, 18 लिख लिए। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है तीनों एक समान है, 3 एक समान और एक अलग है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 का अंतर है, 7 से 9 हुआ और 9 से 11, यानी कि इसमें प्लस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 2। और ऑप्शन बी में देखिए 20 से 21, 21 से 22, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1। और ऑप्शन सी में देखिए इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। डी में भी 2 का अंतर, 2 का अंतर। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये, इसमें 1 का अंतर, यानी कि इसमें से अलग कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। टी यू भी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।